मुझसे बस एक गलती हो गई, वही तन्या मुझे कह रही थी कि धीरे धीरे करके आदमी सीखता है अपनी गलतियों से। $60 चार्ज कर रहे हैं, केवल 4 स्क्रू खोलने हैं मेरे। यहाँ पे नहीं तो अगर यहाँ रखेंगे तो ये खाली हो जाएगा ना, तो नहीं I mean, इसकी वजह से इसने ये जो चेयर मंगवाई है, तो इसका जो कलर है, जो किंग साइज ऑर्डर किया था फ्रॉम आवर फेवरेट पॉटरी वन, तो शुड फील वार्मथ। वार्मथ कम्स फ्रॉम वार्म कलर्स। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है सैटरडे और आज आना है सारा का सारा फर्नीचर। काउच आज आ जाएगा, बेडरूम के बेड्स आज आ जाएंगे। टेंशन ये हो रही है कि ये जो एग्जिस्टिंग बेड रखा हुआ है इसका क्या करना है और इसका क्या होगा, ये मेरे दिमाग के अंदर आ रहा है। उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया तुम डिस्मेंटल के इसको किनारे विनारे रख दो, अगर गराज में रख दोगे तो नथिंग लाइक दैट। बट मेरे को वो बोलने की ना हिम्मत नहीं हो पाती है, पता नहीं क्यों किसी को भी ना। यहीं पे बेड लगना है क्योंकि ये जब हटेगा तभी वो लग सकता है। तो बेड लगेगा, ड्रेसर लगेगा और काउच वगैरह जो वो लेकर आएंगे वो तो नीचे ही लगाना पड़ेगा मेरे को। काउच का जो है, सोफा जो हमने लिया है वो हमने उनसे असेंबली नहीं लिया है क्योंकि वो $200 एक्स्ट्रा ले रहे थे। इसका भी ले रहे थे बेड वेड का, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों दिमाग के अंदर ऐसा है कि काउच जो है वो मैं खुद ही कर लूंगा। सोफा अब मुझे टेंशन लग रही है कि यार वो भी उन्हीं से करवा लेता तो खत्म होता काम अब। लेकिन चलो कोई नहीं, वो लेकर आएंगे, डिलीवर करेंगे। काउच मुझे खुद बनाना है, बट बेडरूम का बेड वगैरह वो सब लोग वो लगा के जाएंगे। ये मेरे को ही खोल लेना था ये वाला बेड। इस बेड को खोलने के लिए उनको जगह खाली चाहिए। $60 चार्ज कर रहे हैं, केवल 4 स्क्रू खोलने हैं। मेरे पास वो टूल ही नहीं मिल रहा है मेरे को सारे गराज के अंदर। इसको खोलना है बस, इसके अंदर ये 4 स्क्रू लगने हैं। इनके पास सब कुछ है, ये 4 स्क्रू खोलेंगे। बट ठीक है, अब क्या करें, मजबूरी में फंस जाते हैं। तो सारा सामान डिलीवरी के एक ही टाइम के ऊपर आ गया। सोफे वाले का फ़ोन आ गया, वो भी उसी टाइम पे आ गया। बेड वाले जो हैं वो भी उसी टाइम पे आ गए। मैं कहा चलो यार एक ही दवारी के अंदर ख़त्म होगा सबका सब काम। अब फटाफट सोफ़ा तो मेरे को ही लगाना है, तो एटलीस्ट वो बॉक्स रख के चले जाएंगे, लेकिन ये सब इनको असेंबल करना है। इनको ही दे रखा है असेंबल करने के लिए। पहले से खोल लेता है यार मैं, $60 बच जाते हैं। चलो, इज इट द सोफा नाउ? You are not sleeping? Why? $100 में बात हुई है, मैंने कहा $100 ले लो कर दो, है ना? हाँ, पहले पता होता तो उस वाले का भी हम लोग कोई दूसरा ले लेते। इनसे बात कर ली मैंने, इन्होंने कहा कि $100 एक्स्ट्रा दे दो मेरे को, हमको दे दो, हम ही असेंबल कर देंगे। लेट इट बी यार, मेरे बस की है ही नहीं। अब कहाँ में इतने बड़े बड़े डब्बे रख दिए थे इन्होंने, अब मैं खोल के उसको असेंबल करता। लेट देम डू इट। हाँ, आप कहाँ से आ गए? Why are you not sleeping? हाँ, उसको एक्साइटमेंट हो रखी है पूरी। हाँ, इवान let them work, okay? Let them do their stuff. तू अपने साथ। He's coming to you, ना? He's coming to you. भैया इस लड़के की चाबी कहां से भर गई है पता नहीं। इवान डोंट गो, इफ यू गो आउट। अरे यार, कम बैक। Yeah, uncle is fixing your bed.
Ivan, how about you stay away from the screws? Come on. No touching. That's yours? No? Yes, it is. कहाँ जा रहा है यार? Ivan, don't do that. Please come out. Let them work. पिछली बार जो बेड लगाने के लिए आया था ना, उसने तो कटाकट काम कर दिया था. इन्होंने टाइम लगाया, बट हाँ ठीक है, हो गया एटलीस्ट. अब बस मैट्रेस की वेट है. वो जो पुराने वाला बेड था उसको पूरा डिसमेंटल करा के बना कर पा दिया है. मैं इसी को बोल रहा था, मैंने कहा तू ले जा यार, तो कहता नहीं मैं नहीं लेके जाता. तो कहता हाउ मच, छोड़ भाई रहने दे. इतना हैवी है ना, इनकी बेचारों की हालत हो गई. जबकि इतने तगड़े तगड़े हैं, ऊपर लेके जाने में इनकी हालत हो गई. ड्रेसर की जा ही नहीं रहा है ऊपर. इट्स टू बिग. लकड़ी है ना, वुड है ना, वुड बहुत हैवी रहता है. स्टोरेज जो तुमने बेड के नीचे नहीं ली है, अच्छा किया. कवर हो गई. हाँ वो कवर हो गई. मुझसे वो पूछ रहा था कि बेड की हाइट कितनी चाहिए. एक नीचे वाला लेवल था, एक ऊपर वाला. तो मैंने थोड़ा ऊपर ही कराया. मैंने कहा क्योंकि मैट्रेस आएगा तो इतना ही नीचे हो जाएगा, वो देखने में कोई मजा ही नहीं आता. मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर वाला. चले गए भैया, सब कुछ चीजें असेंबल करके. इस लड़के को हैंडल करना ना इतना मुश्किल हो गया था उनके सामने. बट एनीवेज सब कुछ हो गया है. मुझसे बस एक गलती हो गई. वही तन्या मुझे कह रही थी कि धीरे धीरे करके आदमी सीखता है अपनी गलतियों से. जब वो सोफा लेके आए ना, तो मैंने बेड देख लिया कि वो बेड को असेंबल करने में उनको कितना जोर पड़ रहा है. तो मुझे लगा यार सोफा भी स्क्रैच से कुछ होगा, स्क्रू कसने. तो उसने जैसी बॉक्सेस रखे ना, तो मैंने कहा तुम ही असेंबल कर दो. तो कहता हाउ मच. तो मैंने कहा $100. पता नहीं क्यों मैंने बोला $100. अरे यार ये पीसेस पूरे पूरे बने हुए आए थे, गद्दियों के साथ आए थे. उसने सिर्फ मेरे सामने उन्होंने इसको लाइक थोड़ा सा इनको उठाना पड़ा. लेकिन इट वॉज सो सिंपल, नॉट वर्थ $100. मैं अगर $50 $20 भी कहता ना, वो तब भी करके चले जाते. बट मैंने बोल दिए तो फिर बोल दिए. अच्छा $60 उसने वो बेड खोलने के लिए. चल वो $60 फिर भी समझ में आता है. उसने स्क्रू खोले, टाइट किए, उठा के ऊपर से नीचे लेकर आया, वो फिर भी चलो ठीक है $60. बट इसके $100 तो बिना मतलब के दे दिए यार मैंने. बट एनीवेज चलो लगा के चले गए. इसके साथ में जो वो करके गए ना, मैं ये भी नहीं कर सकता. ये ले सोफे का काम देख लो. टेस्टिंग कर रहा है वो क्यों है. Ivan, do you like this sofa or the one upstairs? Huh? I like this. बट हाँ ओवरऑल सारा काम खत्म हो गया. नहीं तो टेंशन हो रखी थी कि कब आएंगे, क्या करेंगे. अब बस मैट्रेसेस की वेट है. मैट्रेस आते, मैं ऊपर कमरा दिखाता हूँ एक बार. है हाँ टीवी आना है. अब कुछ खाना पीना खाते हैं यार, भूख लग रही है बहुत तेज. कुछ भी नहीं खाया सुबह से, ब्रेकफास्ट तक नहीं किया है. अगर आप इतना महंगा सोफा खरीदो या कोई भी सामान खरीदो और कोई उसके ऊपर ऐसे कूदे, तो आपको कितनी तकलीफ होती है कि यार क्यों. आपका बच्चा कूदता है ना, मेरे को मतलब एक बार भी नहीं लग रहा कि मतलब मेरे को ये है कि गंदा ना कर दे, बस गंदा ना हो. बाकी ठीक है करता हूं, मेरे को मजा आ रहा है इसे देख के. मैं आया था बिरयानी पॉट एक्सप्रेस. पहले बिरयानी पॉट था, बिरयानी पॉट एक्सप्रेस हो गया है. यहाँ पे खाना लेने के लिए आया था, खाना लेके जा रहे हैं. इस समय कुकिंग करने का, घर पे खाना बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है. इवान का खाना बना दिया है, वो तन्या खिला रही है. बट हम लोग आज बाहर ही खाएंगे. लेट्स गो होम. फाइनली इवान जाके सो गया. भैया इवान के साथ घर के अंदर काम कराना इतना मुश्किल है. आज पता नहीं इसकी चाबी कहाँ से भर दी गई है. एक चीज की जो दिक्कत है वो तन्या ही एक्सप्लेन करेगी, जो मुझे इस सोफे के साथ है. लेकिन वो ठीक है, मतलब हमारा मन था कि ऐसा करना है. हमारा मन था, तन्या का अकेले का नहीं, हमारा मन था. इसलिए हमने ये वाला लिया है. पूरा काउच है. ये हमने किया था article.com से. तो हम लोग यहाँ पे ही लंबा हम लोग सोफा कर सकते हैं. बिकॉज अगर यहाँ पे ये 3 सीटर जो है, अगर ये यहाँ आ गया, और मतलब ये तो सेक्शनल है, बट ये अगर 3 सीटर यहाँ आ गया तो फिर हमारा डाइनिंग के लिए जगह नहीं है लिविंग रूम में. मतलब लिविंग रूम स्पेस लिमिटेड है. तो फिर उस हिसाब से यहाँ पे नहीं, तो अगर यहाँ रखेंगे तो ये खाली हो जाएगा ना. तो ये पूरा यहाँ पे ये 3 सीटर है. और उसके साथ ये बड़ा ऑटोमैन है, तो इट बिकम्स लाइक अ सेक्शनल सोफा.
एंड मतलब सेक्शनल हमें इसलिए भी चाहिए था क्योंकि यहाँ पे बैठ के आराम से रात को आपको मूवी वूवी देखो अपना। नहीं, एक तरह से एक्सटेंड भी हो गया है सोफा। Extend भी हो प्लस गया, इसका हाँ, प्लस वो पॉइंट वाला। क्या है, हाँ, इस ऑटोमैन का प्लस पॉइंट क्या है, हम लोग 2 मॉडल देख रहे थे ना। हाँ, एक दूसरे, attached था। एक के अंदर अटैच था। तो अटैच के साथ दिक्कत क्या है कि वो अटैच हो गया। अटैच था लेकिन वो ना एक तो अटैच था, दैट वाज फर्स्ट इशू, और दूसरा वो अटैच होके ना इसका हाफ था, हाँ, तो ना वो और खराब लगता। ना तो बैठने का ना कुछ करने का, वो बस ऐसी एक टुंडी सी निकली हुई है। इसकी मैं इसको यहाँ मूव कर दूं, बीच में रख सकती है इसको, ठीक है ना, कहीं पे भी कर सकती है इसको। 3 सीटर 3 सीटर सोफा। वैसा हो जाएगा। तो अभी बीच के अंदर एक कॉफी टेबल आनी है तेरी। एक अभी रग आएगा पहले, तो हाँ। रग पे एक यहाँ कॉफी टेबल आएगी, राइट, करेक्ट, तो वो फिर सेटअप कंप्लीट होगा। यहाँ टीवी आएगा। हाँ, यहाँ पे ठीक है। अब बस इसके साथ ये इशू है, इवान छोटा है और इसका कलर लाइट है, बहुत लाइट है, बेज, वाइट बेज कलर है, बट बस मुझे एक बेज कलर सोफा पता नहीं क्यों मुझे चाहिए, मुझे डार्क कलर नहीं आई मीन चाहिए। इसकी वजह से इसने ये जो चेयर मंगवाई है, तो इसका जो कलर है इज द सेम एज द काउच का कलर। तो आई वांटेड टू हैव सम Symmetry. Right. यू नो, Coordination. इन द हाउस। Right. हाँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि एकदम ये ब्राउन कलर मंगा लिया या ग्रे। ग्रे मुझे संभव पता नहीं क्यों घर में नहीं चाहिए था, ऑल्दो हमारा सोफा ऊपर लॉफ्ट में ग्रे है, बट वो पुराना सोफा है इसलिए फाइन, इंडिकेशन था ये। तो बट ये पूरा एरिया मतलब मुझे थोड़ा लाइट टोन चाहिए था, वार्म टोन्स चाहिए थे, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट प्योर वाइट, ये बेज कलर है, सो दैट थोड़ा सा सटल लगे, बस यही है। बस अब यहाँ पे आएगा रग, कॉफी टेबल आएगी, जब आएगी तब दिखाएंगे। मेरे को अभी यहाँ पे जैसे यहाँ लैंप लगाऊंगी मैं ना, राइट, यहाँ पे एक लैंप आएगा हाँ, कॉर्नर, इसको थोड़ा सा हम और पुश कर सकते हैं, यहाँ एक लैंप आएगा। लैंप भी मेरे को ना, मेरे दिमाग में जो है, हाँ, ये जो चेयर का ये जो रटन बोलते पता नहीं क्या, अच्छा, ये जो ऐसे है ना लाइने वाला, हाँ। वैसे उसका मेरे को जो उसका लैंप का शेड रहेगा वो वैसे उसका चल ले लेना। तो ये टीवी का, यहाँ पे टीवी हमने बुक करा दिया, टीवी आएगा, और ये टीवी का वो आ गया है, म्यूजिक सिस्टम आ गया है पूरा। म्यूजिक सिस्टम, हाँ, साउंड बार ना, म्यूजिक सिस्टम ही बोलते हैं ना, क्या, होम थिएटर। होम थिएटर। और म्यूजिक सिस्टम ही होता है वो, म्यूजिक सिस्टम ही बोलते हैं हम लोग। चला ऊपर का बेड दिखा दे, बेड। और भैया जो उठाने के लिए आए थे ना, उसकी कमर टूट गई, एक की तो कमर में पीछे नचका आ गया, हंसना नहीं चाहिए, मेरे को इतना बुरा लग रहा। नहीं, वो कह रहा था, कहता सॉरी मेरी कमर, उसने जैसे ही उतारा ना उसकी कमर के अंदर आ गया। 3 लोग लग गए, वो हट्टे कट्टे, उनसे भी नहीं ऊपर जा रहा था। इट इज सो हैवी, इतना अच्छा किया। बस यार बार बार ना घूम घूम के मेरे को बस दिल के अंदर अफसोस ये हो रहा है कि मैंने जो इसके $100 दे दिए ना सोफे के, वो मैंने बर्बाद कर दिए। मतलब एक वो इतना खर्चा कर दो, लेकिन तब भी एक वो गड़बड़ चीज हो जाती है ना, उसकी वजह से मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। एनीवेज, चलो छोटे मोटे खर्चे चलते रहते हैं, लेकिन बार बार मैं बोलता रहूंगा क्योंकि मेरे को बहुत बुरा लग रहा है उस चीज का। चलो, ये है हमारा बेड। हाँ, तो ये राजा। मास्टर बेडरूम ऑलमोस्ट सेटअप डन है, एक्सेप्ट द मैट्रेस एंड स्टफ और बेडिंग। तो ये हमने जो किंग साइज ऑर्डर किया था फ्रॉम आवर फेवरेट पॉटर इवान। तो इवान के जो कमरे का बेड है, सेम एग्जैक्ट कलर टोन हमने यूज मतलब लाइक लिया है, बिकॉज वो एक तो घर में वो क्या बोलते हैं, हारमोनी बोलते हैं, कलर फ्लो जो होता है ना, लाइक थीम, आई वुडंट से थीम, बट वो कलर थीम तो एटलीस्ट सेम रहे। दूसरा, ये जो कलर है ना, दिस मैचेस विद द फ्लोरिंग ऑफ आवर हाउस। ये हमारे घर की फ्लोरिंग है, हाँ, मतलब जो वुडन फ्लोरिंग हो रखी है ना, ये तो फिर कारपेट है, बट बाहर फ्लोरिंग ये है। हाँ, तो वो फ्लोरिंग से मैच कर रही है, एंड इवान का बेड से हमें मैच करना था, मतलब वी कुड टेक अ डिफरेंट कलर बट स्टिल। तो ये किंग साइज है, इवान्स बेड इज क्वीन साइज, दिस इज किंग साइज। और इवान का पोट्री बांध टीन से है, तो उसका जो है, उसका जो कलर आ रहा है ना, उसका थोड़ा बच्चों वाला है, लाइक एकदम वो थोड़ा टीन टाइप का है, हाँ, किड्स टाइप का है। ये जो है इज लाइक फॉर एडल्ट, वो भी वुडी है, लेकिन उसकी पॉलिश ऐसी कर रखी है कि वो मतलब थोड़ा टीन टाइप का लगता है। दिस इज, तो वो बस उसका डिजाइन है, वो जो पैनल्स लगा के। हाँ, तो दिस इज किंग साइज बेड है, उसके साथ ही उसके मैचिंग नाइट स्टैंड्स हैं, राइट। तो दोनों तरफ एक एक हमने रखा है। अब इसको अब डेकोरेट करने में तो टाइम लगेगा मुझे। एंड देन दिस इज द ड्रेसर। तो दिस इज लाइक, हमने जो बेड लिया है दैट डज नॉट हैव स्टोरेज अंडरनीथ। हाँ, इसके अंदर स्टोरेज नहीं है। हाँ, स्टोरेज नहीं है। हम देख रहे थे वो ऑप्शंस, बट देन
जस्ट फॉर द स्टोरेज। हमें ये ड्रेसर वैसे भी लेना ही था, राइट। तो मतलब स्टोरेज वाला भी लो फिर ये भी लो, देन इट गेट्स एड्स अप। तो हमारा था कि ड्रेसर लेते हैं, बड़ा ड्रेसर लेते हैं, सो दैट वी हैव इनफ स्टोरेज। हमारे नाइट स्टैंड्स आल्सो हैव गुड स्टोरेज, मतलब 3 ड्रॉअर नाइट स्टैंड्स है ये। Right. तो दे हैव लाइक 2 ड्रॉअर्स एंड 1 बिग ड्रॉअर डाउन। और यहाँ पे दिस इज लाइक हाउ मेनी, ये तो 9 ड्रॉर्स है ना, 4 and 5 6 4 बड़े हैं और 8 8 ड्रॉर्स हैं। 4 and 4। तो ये पूरा बड़ा है। दिस इज ऑल सॉलिड वुड, तो इट इज लाइक नाइस एंड स्टर्डी एंड आई एम होपिंग दिस विल स्टे विद अस लॉन्ग। सॉलिड स्टर्डी का, तू इसको हल्का सा उठाने की कोशिश कर तो उससे हिलेगा भी नहीं वो। भारी है। इट इज वेरी वेरी सॉलिड, बहुत तगड़ा है। हाँ, तो अब यहाँ पे वी कैन डेकोरेट, और यहाँ पे अगर जो भी मतलब लाइक टीवी आगे चल के वैसे हमको टीवी रखना नहीं है बेडरूम के अंदर, देयर इज नो सेंस, लेकिन अगर बाई चांस टीवी रखना भी हो ना तो इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह एक बड़ा टीवी आ सकता है तुम्हारे बेडरूम के अंदर, इफ यू वांट टू। करेक्ट। और ये जो प्लग लगा रखा है यहाँ पे, दिस इज फॉर वॉल माउंटिंग ऑफ द टीवी ओनली, करेक्ट। अगर करवाना है तो। तो बस यही है। अब यहाँ मैट्रेस आएगा, फिर मैट्रेस आएगा, बेडिंग विल कम, तो देन आई थिंक कंप्लीट लगेगा। Complete set है। वहाँ पे लैम्प्स वैम्प सब मेरे को सोचना है कैसे लैम्प चाहिए मेरे को। ये कौन सा है, पोर्टरी बांध का कौन से वाला था ये? This was the फार्म हाउस कलेक्शन। हाँ, हाँ। तो वो फार्म हाउस कलेक्शन के ही है। तो ये सारा ही कलेक्शन जो है वो पूरा का पूरा इज फार्म हाउस कलेक्शन। हाँ, इट इज वेरी फार्म हाउस क्यों लिया उसका भी मतलब रीजनिंग यही था कि मतलब वी वर गेटिंग नाइस, लाइक मेरे को ये जो कलर टोन है ना, आई वांटेड टू मेंटेन दैट अक्रॉस द हाउस। वार्म टोन्स, वार्म अर्थी टोन। ये क्या है, लॉन्ग लिविंग रहेंगे और किसी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आएगा बट किसी को बहुत ज्यादा खराब भी नहीं लगेगा। लाइक दीज आर लाइक कि ये मैंने एक किसी का वीडियो देखा था जब स्टार्ट में फर्नीचर ये सब देखना स्टार्ट, जब हमने घर मतलब ले रहे थे तब बिफोर वी स्टार्टेड बाइंग, लाइक हमने जो घर खरीदने का प्रोसेस था, तन्या ने फर्नीचर तब से देखना स्टार्ट कर दिया था कि मेरा जब घर होगा, ऐसे ही मैंने टीवी देखना स्टार्ट कर दिया था कि कभी टीवी जब घर लूंगा बड़ा तब एक टीवी लूंगा। तन्या ने अपना डिपार्टमेंट फर्नीचर देखना स्टार्ट कर दिया था। मतलब जब तुम घर के अंदर वार्म कलर्स यूज करते हो ना, दैट मैचेस विद नेचर आउटसाइड। मतलब बाहर का नेचर का कलर क्या होता है, ट्रीज का कलर, लाइक देयर इज वुड एंड यू नो ब्राउन्स एंड ग्रीन्स और ये सब कलर्स। अगर आप एकदम ग्रे ब्लैक ये सब, दैट इज ऑफ कलर्स, दे आर नॉट नेचुरल। तो Nature के colours आपको नहीं है। कोल्ड फीलिंग देता है वर्सेस अ वार्म फीलिंग। मतलब व्हेन यू कम टू योर हाउस यू शुड फील वार्मथ। वार्मथ कम्स फ्रॉम वार्म कलर्स। था ना मेरे दिमाग में, दिस इज व्हाट आई वांटेड। मतलब वो एक रहता है ना कि आपको कि कैसा चाहिए मुझे कलर टोन घर का। तो आप इतना खर्चा करो, घर खरीदो, वो खरीदो, और फिर उसके बाद भी मन के अंदर रह जाना कि यार कभी बात के अंदर ना इसको चेंज करा के ये कराएंगे। तो मेरे को था यार एक बारी को ऐसे ही सोफे के अंदर भी, सोफा का जो कलर है वो मेरे को पता है बच्चे के साथ नहीं जाएगा। अगर मैं मेच्योरली सोचूं तो मेरे को पता है कि वो 2 दिन में गंदा करेगा। वो अभी कूदना स्टार्ट कर दिया उसने। बट मेरे को ये था कि एक बारी तो मैं इसकी तसल्ली कर देता हूँ, लाइक एक बार वील बाय इट, उसके बाद में गंदा होगा क्या होगा। स्पिल रेजिस्टेंट है वो, स्पिल रेजिस्टेंट है वो। Fabric कॉफी डाल के देखते हैं, आज टेस्टिंग करेंगे उसकी। बट हाँ चलो, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, गुड जॉब। फाइनली मैट्रेस इज हियर। 2 मैट्रेस ऑर्डर किए थे, एक किंग साइज का किया था, एक क्वीन साइज का किया था। दोनों ही कॉस्को से किए थे। और ये कॉस्को वाला है, स्टर्न्स एंड फॉस्टर का है, बट ये कर्कलैंड के ऊपर ही मिलता है। कर्कलैंड इज लाइक जो कॉस्को का ब्रांड है, बट वेरी वेरी गुड मैट्रेस, बहुत अच्छे रिव्यूज हैं और ये मीडियम फर्म है। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि ये मैट्रेस जो है वो जो क्वीन साइज वाला मैट्रेस है उसकी तरह बैग के अंदर पैक होके नहीं आता। यूजुअली यूएस के अंदर मैट्रेसेस, बहुत सारे कंपनी के मैट्रेसेस जो हैं वो बैग के अंदर पैक होके आते हैं, वैक्यूम होकर आते हैं। आप खोलो तो फिर वो बहुत बड़े साइज के हो जाते हैं, विच इज़ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू कैरी अगर आपको खुद कैरी करना है तो। लेकिन ये जितने भी मैट्रेसेस जो बड़े वाले रहते हैं और जो थोड़े, जिनको कंपनीज एज अ प्रीमियम ब्रांड करके बेचती है अपना, तो चाहे आप एवोकाडो का ले लो, एक और ब्रांड है एवोकाडो करके है, चाहे आप इसका ले लो, बट जितने भी अच्छे जो प्रीमियम क्वालिटी वाले रहते हैं वो आपको बैग के अंदर पैक करके नहीं देते हैं। ये तो इसका प्लस पॉइंट हो गया कि वो आके खुद रख के जाते हैं। डिसएडवांटेज ये है
कि अगर आपका मैट्रेस हमारी तरह बहुत बड़े साइज़ का है तो और आपकी स्टेयर्स अगर छोटी हैं तो लाने में बड़ी दिक्कत हो गई थी। ये तो 3 जने थे, इन लोगों ने किसी तरह पुश कर करके थोड़ा सा दीवार के ऊपर इन्होंने रब भी कर दिया, किनारे भी रब कर दिया, बट क्या करें, मतलब लेकर आना है तो ऊपर लेकर आना है। अगर आपका घर छोटा है, आपकी स्टेयर्स अगर छोटी हैं तो ये चीज़ दिमाग में रखना कि अगर बड़े साइज़ का मैट्रेस ऑर्डर कर रहे हो तो ऐसी दिक्कत आ सकती है। साइज़ पहले नाप लेना, मैंने नहीं किया था। तो कॉस्को से ऑर्डर करने का ये एक बड़ा फ़ायदा होता है कि कॉस्को के अंदर वो जो पुराने वाला मैट्रेस है ये लेकर आए, क्योंकि ये वाला मैट्रेस तो पुराने वाला रिसाइकिल के लिए वो खुद ही लेके जाएंगे। यूएस के अंदर ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर आपका जो पुराना सामान है उसको डिस्कार्ड करना, यहाँ पे कोई लेके नहीं जाता, आप इसको ऐसे फेंक नहीं सकते हो सड़क के ऊपर, आपको कहीं पे प्रॉपरली डिस्पोज करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे आइटम्स जो हैं लोग अपने घरों के बाहर लगा देते हैं, फ्री पिकअप फ्री पिकअप फ्री पिकअप। अगर मेरे को ये आगे चल के इन फ्यूचर के अंदर अगर मुझे ये डालना हुआ और ये नहीं सेल हुआ, सपोज इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई और ये रीसेल नहीं हो रहा है, तो यूजुअली लोगों और मुझे घर खाली करना है तो सीधे डाल देते हैं फ्री पिकअप, क्योंकि इसको पिकअप करना और इसको लेके जाना के अंदर मेरा पैसा ज़्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू जितनी इसकी वैल्यू होगी आगे इन फ्यूचर के अंदर। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। सेम इज विद मैट्रेस आप एक तो पहली बात कैलिफोर्निया के अंदर लॉ के अकॉर्डिंग आप रीसेल नहीं कर सकते हो, चाहे आपका कितनी भी अच्छी कंडीशन के अंदर है। मैट्रेस, पिलो, ये सब चीज़ें रीसेल नहीं कर सकते हो बाय लॉ। लेकिन उसको डिस्पोज करना भी इतना बड़ा चैलेंज है कि कहाँ पे आप कैसे लेके जाओगे, इतने भारी भारी मैट्रेसेस रहते हैं। तो इसलिए ये बहुत कन्वीनियंट है कॉस्को के अंदर कि कॉस्को क्या कुछ एक ब्रांड्स और भी करते हैं। एवोकाडो में फिर से नाम ले रहा हूँ क्योंकि उसी की मैं इन दोनों को ही कंपेयर कर रहा था, बट और भी आप चेक कर लेना मार्केट के अंदर कि वो लेके जाएं उसको, नहीं तो खुद आपके लिए डिस्पोज करना बड़ा मुश्किल है। गराज में रख दो, फिर वो पड़ा ही रहता है कि आगे कभी काम में आएगा, कभी काम में नहीं आता मैट्रेस, और फिर इतनी ज़्यादा जगह घेर के रखता है। सेम इज विद बेड। जो हमारा बेड था उस बेड के साथ भी यही दिक्कत हुई, उसने डिसमेंटल किया। मैंने उसको बोला पहले ही, अगर मैं बात कर लेता ना कि तेरे को लेके जाना है तो वो रेडी था, लेकिन बाद में वो कह रहा कितना पैसा, वो कितना पैसे से उसका मतलब था कि मैं उसको कितना पैसा दूंगा वो बेड ले जाने के लिए। लाइक इंडिया के अंदर अगर आप किसी को सेकेंड हैंड बेड देते हो कुछ तो पैसा आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो देगा, वो मुझसे पैसा मांग रहा था कि मैं अगर इसको लेके जाता हूं तो मुझे कितना पैसा देगा। नया बेड था वो, बट एनीवेज ये मैट्रेस लेके चले गए तो काम खत्म हुआ। ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान में देने वाली हैं अगर आप ये बेड खरीदते हो या आप मैट्रेस खरीदते हो। एंड ऑल्सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू आर शोइंग टूवर्ड्स द चैनल। बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, लॉट मेनी पीपल आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे कंटेंट को इतना ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, बट थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई विल कीप यू पोस्टेड। अभी और फर्नीचर आना है, अभी और सामान आना है घर के अंदर। कारपेट ऑर्डर कर दिया है, टीवी ऑर्डर कर दिया है, और एक दो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं जो आती रहेंगी, मैं साथ के साथ अपडेट करता रहूँगा। बट दिस इज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन कि इतने ज़्यादा लोगों के साथ हम रिलेट कर पा रहे हैं, लोग हमको अपनी फैमिली टाइप का एज्यूम कर रहे हैं, अपनी फैमिली से रिलेट कर पा रहे हैं, विच इज़ एन अमेजिंग फीलिंग। सो थैंक यू so much again for all the support. I'll see you in my next one. Till then, take care and bye bye.